दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनके पैरों पर पैसा आकर चूमता है, और ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ से पैसा पानी की तरह फिसल जाता है। एक इंसान दिन रात एक ही जगह जुटा रहता है, खेत हो, दुकान हो या ऑफिस। वो अपना खून पसीना एक कर देता है, फिर भी महीने के अंत में जब वो अपनी जेब देखता है तो वहां सिर्फ हवा होती है, सिर्फ खालीपन होता है। और दूसरी तरफ एक इंसान जो शायद उतनी मशक्कत भी नहीं करता, लेकिन उसकी तरक्की रुकती ही नहीं। वो धीरे धीरे कदम दर कदम उस मुकाम की तरफ बढ़ता चला जाता है जहां पैसा उसका गुलाम बन जाता है। ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ और ही है। हम अक्सर कहते हैं उसके पास पैसा है इसलिए वो अमीर है, लेकिन असलियत ये है कि उसके पास समझ है इसलिए पैसा उसके पास रहता है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम नीति के परम ज्ञाता के रूप में जानते हैं, उन्होंने सदियों पहले ये सच्चाई बयां कर दी थी। उन्होंने कहा था, धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता, उसे संभालने की बुद्धि से बढ़ता है। आज हम उसी बुद्धि की तलाश में निकलेंगे, उसी रहस्य को समझेंगे, एक ऐसी कहानी के साथ जो आपकी सोच की जड़ों को हिला देगी और उसे एक नई दिशा दे जाएगी, एक ऐसी दिशा जहां से आपकी तरक्की की नई शुरुआत होगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर ज्ञान का सूरज अपने पूरे शबाब पर था। मगध साम्राज्य अपने चरम पर था। वहां की गलियां व्यापारियों से गुलजार थीं। वहां के राज दरबार में नीति की चर्चा होती थी, और उसी साम्राज्य के कोने में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। हरे भरे खेत, बहती नदी और सादगी से भरा जीवन। उसी गांव में रहता था एक युवक, सुरेश। सुरेश का कद छोटा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसके हाथ कठोर परिश्रम के घावों से भरे थे। सुबह की पहली किरण के साथ जब गांव की मुर्गियां बांग देती थीं, सुरेश पहले से ही खेतों में होता था। वो अपने हाथों से मिट्टी को सींचता, बीज बोता, फसलों की देखभाल करता। धूप हो या बारिश, उसकी मेहनत कभी नहीं रुकती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सी उलझन थी, एक ऐसी उलझन जो उसे रातों रात जगाए रखती थी। वो समस्या थी, पैसा उसके पास टिकता ही नहीं था। जितनी मेहनत करता उतना कमाता, लेकिन जैसे ही पैसा हाथ लगता वो कहीं न कहीं से बह जाता। जैसे उसकी जेब में कोई छेद हो, कभी घर की ज़रूरतें, कभी पड़ोसियों की उम्मीदें, कभी दोस्तों के इशारे, कभी अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति जो मन में आग की तरह भड़कती। हर बार वो सोचता, इस बार बचा लूँगा, लेकिन महीने के अंत तक उसके हाथ फिर से खाली हो जाते। और फिर वही दिनचर्या, फिर वही मेहनत, फिर वही खाली हाथ। एक शाम आसमान में बादल उमड़ रहे थे और सुरेश के मन में भी एक तूफान उठ रहा था। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसे उनका एहसास नहीं हो रहा था। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उसका दिल रो रहा था। उसने अपने हाथों की ओर देखा, वही हाथ जो कभी कठोर से कठोर काम कर लेते थे, आज लाचार थे। उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना पसीना बहाता हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ क्यों नहीं बचता? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? उसकी नज़र पास ही एक पेड़ पर टिक गई, जहां एक चिड़िया बार बार अपने घोंसले में तिनके जोड़ रही थी। हर बार हवा उसे उड़ा ले जाती, लेकिन चिड़िया हार नहीं मान रही थी। सुरेश को लगा वो इस चिड़िया से भी बदतर है, क्योंकि उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। उसी रात गांव में खबर आई। एक दूत ने ढोल पीटते हुए ऐलान किया, सुनो सुनो, आचार्य चाणक्य, वो जिनके पास नीति का भंडार है, वो पास के नगर में आए हैं। जो कोई भी जीवन की उलझनों का समाधान चाहता है, वो उनके दर्शन कर सकता है। सुरेश के कान खड़े हो गए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई आवाज़ उसे बुला रही हो। उसने सोचा, अगर इस धरती पर कोई है जो मेरी इस समस्या का हल जानता है, तो वो सिर्फ आचार्य चाणक्य हैं। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। उसी वक्त उसने फैसला कर लिया, चाहे जितनी भी दूर जाना पड़े, चाहे रास्ते कितने भी कठिन हों, वो जाएगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही सुरेश घर से निकल चुका था। उसने अपने साथ सिर्फ एक मुट्ठी चावल और पानी की एक छोटी सी कमंडल ली थी। रास्ते में घना जंगल था, नदियां थीं, पहाड़ियां थीं। उसके पैरों में छाले पड़ गए। उसकी प्यास बुझाने को दौड़ रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके, क्योंकि उसके मन में एक ही चीज थी, एक ही सवाल था, कैसे रोकूं पैसा? कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वो उस नगर की ओर बढ़ रहा था जहां चाणक्य का आश्रम था। जैसे ही वो आश्रम के पास पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। वहां हजारों लोगों की भीड़ थी। कोई व्यापारी था, कोई राजा था, कोई किसान था। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की लकीरें खिंची हुई थीं। सुरेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो लाइन में लग गया।
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय बीतता गया, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती गई और फिर वो पल आ गया जब सुरेश की बारी आई। सुरेश ने आगे बढ़कर आचार्य चाणक्य के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आवाज़ गले में अटक रही थी, भावनाएं उमड़ रही थीं। उसने बहुत ही विनम्रता से नम आंखों से कहा, आचार्य, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। सुरेश नाम है मेरा। मैं सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता हूँ। मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखता। लेकिन आचार्य, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं है। जैसे ही आता है गायब हो जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। कृपया कृपया मुझे इसका कारण बताइए। चाणक्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। वो मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में सिर्फ दया नहीं, एक गहरा दर्शन छिपा था। उन्होंने अपनी आंखें सुरेश की आंखों में गड़ा दी और बोले, सुरेश, तुम्हारी समस्या धन में नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारी आदतों में है। सुरेश चौंक गया। उसने सोचा था कि चाणक्य उसे कोई जटिल गणित सिखाएंगे या कोई कठिन मंत्र बताएंगे, लेकिन उन्होंने तो उसकी आदतों का नाम ले लिया। उसने हकलाते हुए पूछा, आचार्य, आदतें? क्या आदतें इतनी बड़ी वजह हो सकती हैं? मैं तो बस मेहनत करता हूँ। चाणक्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, सुरेश, धन केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, धन बुद्धि का परिणाम है। धन उसी के पास टिकता है जो उसे सम्मान देता है, जो उसकी कीमत जानता है। सुरेश की आंखों में अभी भी उलझन थी। चाणक्य ने उससे पूछा, बताओ सुरेश, जब भी तुम्हें कुछ पैसा मिलता है तुम उसका क्या करते हो? सुरेश ने सोचा और बोला, आचार्य, पहले तो मैं अपनी घर की ज़रूरतें पूरी करता हूँ, फिर थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ खर्च करता हूँ। शाम को चाय पानी, कभी कभार नई दावत, और जो बचता है वो अपने मन की इच्छाओं में लगा देता हूँ। नई चीज़ें खरीद लेना, कभी मन करता है ये लूँ, कभी वो। चाणक्य ने उसकी बातें सुनी, फिर उनकी आंखों में एक सख्त चमक आई। वो बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है सुरेश। तुम पैसे को एक नौकर की तरह नहीं, एक दुश्मन की तरह इस्तेमाल करते हो। चाणक्य उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आश्रम के बाहर बहती एक नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो सुरेश, पानी का प्रवाह, जब तुम पानी को सही दिशा देते हो, नहर बनाकर खेतों तक ले जाते हो, तो वो फसल को हरा भरा कर देता है। लेकिन अगर तुम उसी पानी को बिना सोचे समझे हर तरफ बहा दो, तो वो कीचड़ पैदा करता है, रास्ते बिगाड़ता है और आखिर में सूख जाता है, कहीं कुछ नहीं बचता। उन्होंने सुरेश की ओर देखा और कहा, धन भी पानी की तरह है। जो व्यक्ति धन को बिना सोचे, बिना योजना के खर्च करता है, धन भी उसे बिना बताए छोड़ देता है और उसी के पास चला जाता है जो उसका आदर करता है, जो उसे सहेज कर रखता है। चाणक्य ने आगे कहा, सुरेश, धन एक सेवक की तरह है। अगर तुम उसे सही दिशा दोगे, उसे सही जगह खर्च करोगे, तो वो तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारी संपत्ति बढ़ाएगा। लेकिन अगर तुम उसे हर इच्छा की पूर्ति में लगा दोगे, हर चाहत पर बहा दोगे, तो वो सेवक विद्रोह करके तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम फिर से खाली हाथ रह जाओगे। ये सुनते ही सुरेश के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो समझ गया, उसने आज तक पैसे को एक साधन माना था, लेकिन उसने कभी उसकी इज्जत नहीं की थी। उसने सिर्फ कमाने पर ध्यान दिया था, रोकने पर नहीं। उसने सिर्फ मेहनत की थी, सोच नहीं। उसका सिर शर्म से झुक गया, आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे, ये आंसू समझ के थे, बदलाव के थे। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ लीं और कांपती आवाज में कहा, आचार्य, मैं समझ गया। मैं अपनी मूर्खता पर पछता रहा हूं। आज तक मैंने पैसे को पत्थर समझा, जबकि वो बीज था। मैंने उसे बोया नहीं, उड़ा दिया। कृपया अब मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं क्या करूं कि पैसा मेरे पास टिके और बढ़े? चाणक्य ने सुरेश के सिर पर हाथ रखा। एक गुरु का स्पर्श, जैसे कोई पिता अपने बेटे को सहलाता है। उन्होंने कहा, सुरेश, तुमने आज पहला कदम रख लिया है, और वो है अपनी गलती मान लेना। लेकिन अब आगे का रास्ता भी समझ लो। चाणक्य ने अपने आसन पर वापस बैठते हुए कहा, धन को रोकने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए तुम्हें 5 नियम समझने होंगे। ये 5 नियम ही वो ताकत है जो एक साधारण आदमी को असाधारण बना देती हैं। ये 5 नियम ही वो चाबी हैं जो गरीबी के ताले को खोलती हैं। सुरेश की आंखें अब नमी के बजाय उम्मीद से चमक रही थीं। उसके कान खुले हुए थे, उसका मन पूरी तरह शांत था। वो जानता था अब वो जो सुनने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल देगा।
चाणक्य ने एक एक करके अपनी उंगलियां खोलनी शुरू की। पहला नियम, धन का सम्मान करना। दूसरा नियम, आय और व्यय का लेखा रखना। तीसरा नियम, इच्छाओं पर नियंत्रण। चौथा नियम, बचत को पवित्र मानना। पांचवा नियम, धन को काम पर लगाना। चाणक्य ने रुककर सुरेश की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी। वो बोले, सुरेश, ये 5 नियम ही वो रहस्य हैं जिन्हें जानकर कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन इन नियमों को सिर्फ जान लेना काफी नहीं, इन्हें जीना पड़ता है, इन्हें अपनी रूह में उतारना पड़ता है। उन्होंने फिर से पहले नियम की ओर इशारा करते हुए कहा, और इन 5 में सबसे पहला, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली है धन का सम्मान करना। चाणक्य की आवाज धीमी हो गई, जैसे कोई रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। उन्होंने कहा, लेकिन सुरेश, धन का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे तिजोरी में बंद कर दो। नहीं, ये मतलब कि तुम उसकी पूजा करने बैठ जाओ। धन का सम्मान करने का असली अर्थ कुछ और ही है। ये अर्थ इतना गहरा है, इतना अलग है कि जिसने भी इसे समझ लिया उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और जो लोग इसे नहीं समझ पाए वो सारी ज़िंदगी मेहनत करके भी गरीबी के चक्कर में पिसते रहे। सुरेश की सांसें थम गईं। वो आगे झुक गया। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और कहा, यही वो रहस्य है जो अधिकतर लोग कभी नहीं समझ पाते। इसीलिए उनके पास पैसा आता भी है तो उन्हें छोड़कर चला जाता है। लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो सुरेश, फिर तुम वो इंसान बन जाओगे जिसके पास न सिर्फ पैसा टिकेगा बल्कि पैसा पैसा बुलाता रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट बन सकती है। ये वो पहला कदम है जो आपको मेहनत से समझदारी की ओर ले जाता है। लेकिन ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। असल ज्ञान तो अब आना बाकी है। धन का सम्मान करने का वो रहस्य और बाकी के 4 नियम जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। अगर आप भी अपनी मेहनत को सही दिशा देना चाहते हैं, अगर आप भी पैसे को अपना वफादार सेवक बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो यहाँ मत छोड़िए। इस वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसे शेयर करके उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन अमीरी उनके पीछे दौड़ती नहीं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 सबसे पहले मिल सके।